नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ अ पॉजिटिव आयन। बट यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि हम पॉजिटिव आयंस को कैटायन भी कहते हैं। बट हम इसे याद कैसे रखेंगे कि हम पॉजिटिव आयंस को कैटायन कहते हैं? हमने देखा था कि पॉजिटिव आयन सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉर्म हो सकते हैं कि अगर किसी भी एटम पे से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर इक्वल है उस एटम के अंदर, तो वहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन चले जाए मीन्स कट हो जाए, तो उस केस में वो एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाएगा। और अगर उस एटम पे से इलेक्ट्रॉन कट होके गए हैं और वो पॉजिटिव है, तो इसी रीज़न की वजह से हम उसे कैटायन कहेंगे। अब बात करते हैं जनरली कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो वो है सिर्फ ऐसे एटम्स जिनके वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर किसी के भी आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो जनरली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। बिकॉज किसी भी एक एटम को अगर स्टेबल बनना है तो उसे अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। और अगर उसे अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं तो उसके पास 2 कंडीशंस हैं, या तो वो 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले या फिर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे। अब 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना किसी भी एक नॉर्मल एलिमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता, या किसी भी एलिमेंट के लिए इतना इजी नहीं है। सो वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा प्रेफर करता है। दैट्स वाई ऐसे एटम्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। और इसी रीज़न की वजह से जब उन पे से इलेक्ट्रॉन कट हो जाते हैं तो उन्हें हम कैटायंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैटायंस के कुछ एग्जाम्पल देखें, लाइक कैटायंस सिर्फ वो एलिमेंट्स या वो एटम्स फॉर्म करेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर चुके हैं। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में कोई भी एलिमेंट या एटम कैटायन नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, मतलब सोडियम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को हम लिख सकते हैं 2, 8, 1, विच मीन्स सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो सोडियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना अपने लास्ट ऑर्बिट को पूरा करने के लिए एक इम्पॉसिबल सा इवेंट है। सो सोडियम इस 1 इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर देगा। सोडियम जब इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 10, और जब सोडियम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8। जब हम नॉर्मल सोडियम को लिखेंगे तो हम उसे लिखेंगे 2, 8, 1, दैट इज Na। और जब कभी भी हम सोडियम के कैटायन को रिप्रेजेंट करके लिखेंगे तो हम उसे लिखेंगे 2, 8, दैट इज Na+। यहाँ सोडियम यानी कि Na के ऊपर प्लस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं। प्लस ये रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज करे गए हैं, और ऊपर प्लस की वैल्यू ये रिप्रेजेंट करेगी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2, 8, 2, और मैग्नीशियम को नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं Mg से, और नॉर्मली हम उसे Mg ही लिखते हैं। लेकिन जब मैग्नीशियम इन आउटर मोस्ट शेल वाले 2 इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर देगा तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2, 8, और मैग्नीशियम को हम लिखेंगे Mg2+। यहाँ पर 2+ मैग्नीशियम के ऊपर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके इनर्टनेस हासिल करी है। मैग्नीशियम के बाद थर्ड एग्जाम्पल आता है दैट इज एल्यूमिनियम। और अगर हम एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2, 8, 3। तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो एल्यूमिनियम के पास भी वही कंडीशंस है
कि उसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करने ही होंगे, क्योंकि वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। सो एल्यूमिनियम जब इन 3 आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, उस केस में एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे सिर्फ 10, और उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 2,8, और एल्यूमिनियम को लिखेंगे Al3+। यहाँ पर 3+ हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं और वो एक कैटायन बन चुका है।